that I'm just giving my interview to you, क्योंकि लोग हैं जो आते हैं तो पता नहीं शायद नर्मदा माता ने ही करवाया होगा, क्योंकि लोग हैं मेरे पास आके बहुत वो बोलते बाबा हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, बाबा नहीं बाबा बस 5 मिनट के लिए। लेकिन मैं बोलती नहीं, एकदम मुझसे बात करनी है तो कैमरा एकदम दूर रखना। बट मैं ये नर्मदा माता की मैं शक्ति देख रही हूँ कि मैं आपको कुछ कह भी नहीं पाई, नहीं तो सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर रहती हूँ। और मैं एकदम बस मैं सिर्फ भगवान से ही मतलब बातें करना चाहती हूँ और भगवान ही मुझे देखे, बस मैं यही मेरी अपेक्षा रहती है। बट आई एम सरप्राइज दैट आई एम जस्ट गिविंग माई सम व्यूज टू यू। तो इसका मतलब आप भी एक दिव्य आत्मा ही हैं। आया था ये नर्मदा परिक्रमा पथ है और इस पथ पर हम आज चल रहे हैं। तो इस पथ पर चलने का कारण कि जब मैं रावेरखेड़ी पहुंचा था तो जो माताजी एक जो नर्मदा जल पर अपनी परिक्रमा कर रही हैं उनसे मुझे मिलना था। वहाँ पता चला कि वो यहाँ से निकल गए हैं, तो मैं भी पहुँचा। ये श्रद्धा सेतु जो बकावा और रावेर के बीच में है, यहाँ आकर मैं माताजी आ रहे हैं इस परिक्रमा मार्ग पर, इस परिक्रमा पथ पर। देखिए आप आ रहे हैं, ये पथ है परिक्रमा पथ। और ये सहायक बाकुड़ नदी और बाकुड़ नदी के इस पगडंडी मार्ग पर माताजी नर्मदे हर नर्मदे हर। मंजिल मिली जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हम भी 2 दिन की प्रतीक्षा के बाद माताजी के दर्शन के लिए नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। महादेव आपको रिद्धि सिद्धि शक्ति भक्ति धन प्रदान करें। त्यागी जी बापू क्या रेवा फाउंडेशन पे रुके थे आप? तो त्यागी जी बापू मेरी जो वाइफ है उनके भाई हैं, राखी बांध रखी है उन्होंने। तो मैं देखा स्टेटस मैंने आपका, जब से मैंने कहा था मैंने कि माताजी से मेरे को मिलना है। और अभी मैं रावेर में था सुबह, जब आप निकल गए फिर वो लखन भाई से पूछा मैंने, तो उन्होंने कि अभी उन माताजी का सामान लेके बकावा गए। तो मैंने कि मैं ले जाता हूँ सामान, पर वो भैया भी मुझे नहीं मिले, इतनी तेज़ बाइक चलाई। अभी यहाँ आके मैं कभी से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि वो उधर किनारे से आ रहे हैं, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हाँ, मुझे पता चला था कि नर्मदा जल पर ही परिक्रमा चल रही है। चलते चलते बस एक्चुअली माता ने यहाँ बुलाया जी एंड आई एम वेरी हैप्पी जी दैट आई एम हियर एंड ऑल्सो आई एम वेरी लकी दैट माता कॉल्ड मी हियर, क्योंकि कितने तो लोग हैं जो भगवान की भक्ति जिनको मिल ही नहीं पाती है, जी लेकिन हम जो है बहुत खुशकिस्मत हैं जी कि माता ने महादेव ने भक्ति प्रदान की है। जी और ये जो संसार है, संसार अच्छा है लेकिन भगवान जो है बहुत ही उत्तम है। जी। मनुष्य धोखेबाज हो सकता है लेकिन भगवान धोखेबाज नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि ठीक है संसार, इफ़ यू आर जस्ट डूइंग योर फैमिलीज वेल्थ एंड हेल्थ, बट ऑल्सो डोंट फॉरगेट द महादेव, डोंट फॉरगेट द माता, क्योंकि उन्होंने ही आपको जन्म दिया है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है भगवान के प्रति कि हम अपने जो कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें भगवान को भी शामिल करना चाहिए। और जो भगवान के प्रति हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि उन्होंने ही हमें पृथ्वी पर जन्म दिया है, तो हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। उससे हमारे जो कष्ट हैं वो भी कम होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु just don't know the thing what they are doing, and something is happening bad with all of them and they don't know how to deal with the bad thing. So I'm just talking for all of them. आप भगवान की भक्ति करेंगे तो that bad thing will stay away from you. तो इसीलिए family is everything, but also Mata and Mahadev is very very important in your life. So हर हर महादेव, नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा में पहली बार आए हैं माता जी? Yeah, I have never been here before. This is the first time
that I came here. I don't want to say that I came here because who I am and what. नहीं, ये थोड़ा तो ये तो माता ही हैं जो जिन्होंने यहाँ पर ये मुझे सौभाग्य प्रदान किया कि मैं यहाँ पर आऊँ, वरना तो इतना पावन और पवित्र स्थान है, यहाँ पर तो कौन ही आ सकता है। इसके पहले कहाँ? Actually, I was there in Himalaya. हिमालय। Yes, and I'm coming from Himalaya. I was in Mani Mahesh. तो वहाँ पे महादेव के साथ में कुछ माता गौरा के साथ में कुछ दिन रहे एंड आई डिड माय तपस्या ओवर देयर एंड फाइनली माता कॉल्ड मी हियर। बहुत दिव्य स्थान है मणि महेश। बहुत दिव्य स्थान है एक्चुअली, वो तो इतना दिव्य स्थान है कि कुछ वहाँ पे साधु संत हैं जिन्होंने हट किया और हिमालय पर पहुँच गए बाबा के दर्शन करने के लिए, बट वो वहाँ पर पत्थर बन गए। उनकी आज भी प्रतिमा वहाँ पे देखी जा सकती है। और मैं कुछ साधकों से बोलूँगी कि हट करो, लेकिन हट ये करो कि जिससे भगवान को दुख ना पहुँचे, माता को दुख ना पहुँचे, क्योंकि अगर हम ऐसा हट करेंगे जिससे भगवान को दुख होगा तो वो अच्छा है नहीं, क्योंकि भगवान हमें कभी अपने समीप कभी आने नहीं देंगे। हम सिर्फ भगवान के दूर से तो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान के पास हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो महादेव जस्ट सेड टू मी दैट बिकॉज महादेव ऑल्सो नो अबाउट मी दैट आई एम वेरी जिद्दी। तो महादेव सेड टू मी कि ठीक है, तुम यहाँ पर मत आना, तुम नीचे ही रहना और ऊपर मत आना। तो आई सेड ओके, आई विल नेवर कम, क्योंकि महादेव मैंने जो रामायण देखी थी एक्चुअली आई वॉज लाइक वेरी आई डोंट नो। तो महादेव को मैं हमेशा बोलती थी नहीं बाबा ऐसा, नहीं बाबा वैसा। मैंने महादेव को बहुत परेशान किया, महादेव को बहुत दुख पहुंचाया, बट मैंने रामायण देखी एंड भगवान श्री राम से मैंने अपने से बड़ों का आदर कैसे करते हैं वो मैंने सीखा। तो आई जस्ट फेल्ट दैट I did very wrong with the Mahadev. So I just bent my both of hand front of Mahadev and I said, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको दुख पहुंचाया किसी भी वजह से, अपनी ज़िद के कारण या किसी भी कारण। अब आप मुझे जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही आपका कहना मानूंगी। तो मैं ये बोलती हूँ कि जो ज़िद्दी हैं, जो साधक भगवान से अपनी ज़िद दिखाते हैं, क्योंकि भगवान से हम ज़िद दिखाएंगे, देखो भगवान will do everything for you. Neither your father, your mother will deny, no, we will not do this thing for you because this is bad or this is good. But if we were talking about the Mahadev, your Mata Gaura, so they will never deny to whatever you just said to them. लेकिन आप अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उनको दुख पहुंचाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि आप जो है एक बार रामायण देखिए, श्री राम भगवान को सुनिए। श्री राम भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ एक राजा दशरथ के कहने पे उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और वो चले गए। तो उनसे हमको एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। एंड जब आप रामायण देखेंगे, हर एक साधक को देखना ज़रूरी है। तो उससे हम क्या है, हम जैसे माता है ना, माता कुछ बोलेगी नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, तो हम बोलेंगे नहीं माता हमें ऐसे ही करना है। बाबा बोलेंगे, महादेव बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो हम बोलेंगे नहीं बाबा ऐसे ही करना है। तो बाबा बोलेंगे हाँ चलो ठीक है ओके, क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बट इनडायरेक्टली यू आर हर्टिंग देम। तो एक बार श्री राम की रामायण देखिए तो आपको पता चलेगा कि भगवान से जिद नहीं करते और भगवान का कहना मानते हैं, जैसा वो कहे आपको करना है। यूँ कहे महादेव भोलेनाथ की प्रेरणा से ही माँ नर्मदा की जो बेटी मानी जाती है नर्मदा जी, इसके तट पर आप पहुँचे हैं उनकी भक्ति करते करते। एग्जैक्टली माता जो है यहाँ पर, मैं आई डोंट नो, माता से मैं कभी आज तक, नर्मदा मैया से मैं कभी नहीं मिली एंड आई जस्ट हैड नो आइडिया अबाउट नर्मदा मैया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई जस्ट केम हियर एंड मुझे पता चला थोड़े टाइम पहले कि जो ये नर्मदा मैया है, ये जो है महादेव की जो है बेटी हैं लाइक मी,
आई एम ऑल्सो अ डॉल ऑफ महादेव एंड यहाँ पे मैं माता से मिली हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ आई थी तो मैंने तपस्या की, तो माता बैठी थी वहाँ पे नर्मदा किनारे जो एक तट है, तो माता ने मुझे बुलाया कि मेरे पास यहाँ आ जाओ, बट आई जस्ट वॉज लिटिल स्कैर्ड। तो मैंने बोला माता मैं नहीं आऊँगी अभी। तो मेरी माता से थोड़ी जान पहचान हुई है अभी, और मैं माता से मिली हूँ। और अभी भी यहाँ पर हम लोग बैठे थे तो वहाँ पर भी मैं माता से मिली। तो शी इज़ वेरी नाइस एंड आई जस्ट फॉल इन लव विद माता नर्मदा। आगे देखते हैं क्या होगा। एंड अभी तो बस ये है कि अपना थोड़ा सा चल रहा है अपनी यात्रा। परिक्रमा का दूसरा तीसरा दिवस है। दिस इज़ द थर्ड डे ऑफ माई परिक्रमा। परिक्रमा का थर्ड डे है, पर आपका ऐसा संकल्प कि माँ नर्मदा जल पर ही परिक्रमा। ये एक्चुअली हु आई एम एंड व्हाट आई एम टू गेट डन दिस संकल्प, ये तो माता है, ये सब माता करवाती है। और देखो माता ने मुझे रात को बहुत कुछ खिलाया, मतलब 56 भोग मुझे खिलाए, बट ये तो दृश्य रूप में है, आप लोगों के सामने है कि मैं सिर्फ जल पर ही हूँ, लेकिन माता पता नहीं क्या क्या जो है मुझे पाते हैं। हम लोग बहुत माता कुछ पवाती है, पता नहीं। एक्चुअली शी गेव मी सम पपाया लास्ट नाइट। मैं थोड़ा सा ध्यान में थी, अर्ली इन द मॉर्निंग एट 3 o'clock, तो माता ने मुझे पपाया खिलाया एंड कुछ और भी चीज़ें थी, पेस्ट्री मुझे खिलाई, बहुत कुछ खिलाया माता ने। सुबह बहुत कुछ पाया हमने, लेकिन हाँ अभी जो है दृश्य रूप में अपनी जल पर ही जो है अपनी परिक्रमा रहेगी। एंड बाकी देखते हैं माता क्या करेंगी आगे। जी हाँ, नर्मदा परिक्रमा के बाद ऐसा कोई संकल्प के 3 वर्ष 3 माह के जितने दिन में मैया करा दे ऐसा? जितने दिन में मैया करा दे, देखते हैं। मे बी इट विल बी डन इन 3 months और 4 months और 6 months। एक्चुअली इट्स नॉट इन आवर हैंड, ये तो माता हैं। देखते हैं वो क्या करेंगी। तो जब तक परिक्रमा रहेगी, चाहे वो भले 1 साल तक रहे, तो 1 साल तक ही जल पर ही रहूँगी, ऐसा मैं माता से याचना लगाऊंगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि हम कौन होते हैं, हम तो कुछ है भी नहीं, वी आर जस्ट नथिंग। हम तो एक छोटा सा कंकड़ भी नहीं है, भगवान की पैरों की धूल भी नहीं है। तो माता से ये याचना लगाऊंगी, माता ये आशीर्वाद दे मुझे कि जब तक ये परिक्रमा रहेगी तो तब तक मैं जल पर ही रहूं। जी, मैया के तट पर और माई के पथ पर जो संकल्प लिया जाता है उसको निश्चित ही माँ नर्मदा कृपा और माँ नर्मदा के आशीर्वाद से पूर्ण किया जाता है। हमारी तो कोई सामर्थ्य और शक्ति नहीं जो हम ऐसे संकल्प को, ऐसे कठिन व्रत को पूरा कर सके, लेकिन माई की कृपा से माई के तट पर हम देखते हैं ये पानी के रूप में साक्षात भवानी माँ नर्मदा हैं। और हमने देखा है जो जल पर ही इससे पहले भी दादा गुरु की परिक्रमा निरंतर चल रही है। तो आज मणिमहेश की पावन भूमि हिमालय से माँ नर्मदा के पावन तट पर इस परिक्रमा पथ पर देवी माता जी से हमारी भेंट नर्मदा के इस कठिन जो ये मार्ग है इस पर हुई। और जो अब हम देख रहे हैं श्रद्धा पुल बनाया गया है, इसके पहले परिक्रमावासी बीच में से ऐसे निकलते थे पानी से। ऐसा जो दंड है, दंडे को जब मैंने 2021 में स्वयं परिक्रमा की थी कोरोना के समय, तो ये बहाव में ऐसे दंडे से देखते थे अपन गहराई है कि नहीं। कुछ परिक्रमावासी गिरते भी थे, पड़ते भी थे, किसी को चोट भी लगती थी। तो जो आगे गांव में बकावा के युवाओं द्वारा यह अस्थायी पुल निर्माण किया गया है, श्रद्धा सेतु इसका नाम दिया गया है, और जिस पे परिक्रमावासी बड़े आराम से इस पुल को पार करता है। और ऐसे कई परिक्रमा मार्ग में ऐसी कई सहायक नदियाँ होती है जिसको हमें पार करना होता है। कहीं पुल की व्यवस्था नहीं है तो नौका से पार करें, जहाँ नौका की व्यवस्था नहीं है तो फिर अपने दंड को अपन गहराई नाप कर इसको पार करते हैं। तो ये श्रद्धा सेतु पर मैया जी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप सभी को नर्मदा माता रिद्धि सिद्धि शक्ति भक्ति प्रदान करें। एंड जिनके पास धन नहीं है, मैं महादेव को भी कहती हूँ, नर्मदा माता से भी ये याचना लगाती हूँ कि जो भी जिनके भी जो कर्म हैं
जो जिनसे भी गलती हुई है किसी भी जन्म में, तो उनको क्षमा करें, कोशिश करें। अगर उनसे ज़्यादा बड़ा पाप नहीं हुआ है तो उनको क्षमा करके उनको धन जो है प्रदान करें और गरीबी से बाहर निकालें, और थोड़ी सी भक्ति भी सबको दें ताकि उनके कष्ट करें। मैं नर्मदा मैया के किनारे पे नर्मदा माता से ये याचना लगाऊंगी कि थोड़ी थोड़ी भक्ति, क्योंकि आई जस्ट मेट सो मेनी पीपल हु सेड टू मी कि बाबा हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत सारे अच्छा बिजनेस है, बट हमारे पास नहीं है तो भगवान की भक्ति नहीं है जी। तो मुझे ऐसा लगा कि भक्ति तो बहुत छोटी सी चीज़ है। एंड एट दैट टाइम आई वॉज इन अमरनाथ, तो मैंने महादेव को बुलाया एंड महादेव को बोला कि बाबा इनको भक्ति प्रदान करें। तो महादेव ने मुझे बोला कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल जस्ट एट दिस टाइम, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। दैट टाइम हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर।